सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल AR क्लासेस स्टडी विद अवधेश पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले ही क्लास में मैंने आप लोगों को बेसिक मैथ के बारे में समझाया था और आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप अगर मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखोगे तो आप बेसिक लेवल से लेकर के हाई लेवल तक चलोगे, क्योंकि जो हमारी लास्ट की वीडियो है उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत ही हल्का, इसे बोलते हैं लोग, कुछ लोगों ने कमेंट ऐसे ऐसे किए कि सर ये तो मुझे आता है पहले से, लेकिन मैंने वो वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग मैथ में बहुत ही वीक हैं और जो मैथ को सीखना चाहते हैं लेकिन वो किसी कारणवश सीख नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर किया जाए और लोगों को बताया जाए कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अच्छे से मैथ की संक्रियाओं को सीख सकते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर कर दें और उन लोगों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि हम दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो उनको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, एक छोटे तरीके से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा और उस शॉर्ट ट्रिक को कैसे यूज करते हैं देखते हैं। जैसे ट्रिक को भी हम बिल्कुल आधार बनाकर चलेंगे, मतलब आधार बनाने का मतलब है बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे और आपको हर ट्रिक पे ध्यान देना है। और कई ट्रिक हैं इसकी, लेकिन आपको ये नहीं करना कि ये समझ में नहीं आ रहा तो ये आगे वाला कैसे हो जाएगा। आप लोग धैर्य रखें और हर वीडियो को मेरी देखें। मैं इस वीडियो में सिखा रहा हूँ जो नंबर 100 के नियरेस्ट होते हैं उन नंबर्स की मल्टीप्लाई करी जाए तो किस तरीके से हम जल्दी कर सकते हैं, फास्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। जैसे हमारी हेडिंग पड़ेगी या हमारा टॉपिक रहेगा सौ के आसपास की संख्याओं की गुणा। देखो, 100 के आसपास की संख्याओं की गुणा। 100 के आसपास का मतलब है 99 गुणा 99, 98 गुणा 98, 104 गुणा 105, 111 गुणा 112 या 88 गुणा 89। तो 100 को जो नियरेस्ट हैं, जो 100 के आसपास हैं, उन नंबरों की मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करेंगे और वो हमारे लिए एग्जाम में किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती हैं। आप लोग अगर इसे अच्छे से समझेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। कृपया ध्यान दें। जैसे मैंने बोला 98 की मल्टीप्लाई 97 में करो, तो आप लोग क्या करोगे, 98 की मल्टीप्लाई 97 ऐसे लिख के करोगे। इसका पहाड़ा इसमें पढ़ोगे, इसका इसमें पढ़ोगे, इंटू का साइन लगाओगे, इसका इसमें साइन लगाओगे, फिर दोनों को ऐड कर दोगे। तो इस संक्रिया को करते समय हमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो उन संक्रियाओं को हम शॉर्ट में कैसे करें तो उसको हमारी वीडियो के माध्यम से देखिए। 98 की मल्टीप्लाई 97 में करनी है। मैंने बोला 100 के नियरेस्ट या 100 के आसपास। फर्स्टली आप लोग ध्यान देंगे कि 100 में कितने जीरो हैं। आप लोगों ने बोला 2 जीरो हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना, कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। ठीक है, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूज किस प्रकार करेंगे वो हम आपको अभी बताएंगे। ठीक, अब देखो, जैसे कि मैंने बोला ये नंबर जो है, देखो अब हम देखेंगे 100 के नियरेस्ट है 98 और 100 के आसपास ही है 97। ये 100 से कितना कम है, इन 98 जो है 100 से कितना कम है। आप लोगों ने बोला 2 कम है, तो 2 कम है और कितना कम के लिए लगाते हैं माइनस साइन। ऐसे ही मैंने देखा 97 या 97 100 से कितना कम है। आप लोगों ने बोला 3 कम है, तो 3 कम है तो कम के लिए लगाया मैंने -3, मतलब माइनस साइन। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैंने बोला आप इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूनी, आपने बोला 6, तो 3 दूनी 6, यहां 6 लिख दिया। लेकिन आपको केवल 6 नहीं लिखना है। मैंने बोला 100 के आसपास, 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो आपको जब इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान रखोगे आपको जो लास्ट वाला नंबर है उसे 2 स्थान तक फिल करना पड़ेगा। 2 स्थान तक, कितने स्थान तक, आपको 2 स्थानों तक फिल करना है। ठीक है, जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 स्थान फिल करने हैं। क्यों, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। 2 3 6,
एक स्थान भर गया। अब इस स्थान पे क्या रखें हम, तो जब कुछ नहीं रखने को होता तो 0 रख दो, तो हमारे दोनों स्थान भर गए। अब आगे देखो, अब इसके आगे आपको क्या करना है, चाहे इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को माइनस कर दो, और चाहे इस वाले नंबर में से 97 में से 2 को माइनस कर दो। मैंने क्या बोला, पहले इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर ली, 2 3 6, 2 स्थान भर दिए मैंने, ठीक है। अब 98 में से 3 को माइनस कर दो, या 97 में से 2 को माइनस कर दो, जो आसान लगे जो अच्छा लगे उसे कर दो। 97 में से 2 गया 95, 93 में से भी 3 गया तो भी कितना बचा 95। अब मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि माइनस चिन्ह लगा हुआ था इसलिए माइनस किया, ये भी ध्यान रखना। और कैसे माइनस करते हैं, क्रॉस, इसको इससे मतलब इसमें से इसे माइनस करते हैं और इस वाले में से इसको माइनस करते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारी इन दोनों की मल्टीप्लाई होके आ गई 9506। और एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला 92 इंटू 94। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, ये 100 के आसपास है, 100 के आसपास है। ये वाला नंबर 100 से कितना कम है, आप लोगों ने बोला 8 कम है, तो 8 कम है, कम के लिए माइनस। ये वाला नंबर 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 के लिए माइनस, ठीक। अब फिर क्या करते हैं, फिर इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 छंग 48। अब कितने स्थान भरोगे, मैंने बोला था 2 स्थान भरने हैं, तो 48 का 48 लिख दो यहाँ पे। अब ध्यान देना एक बात, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिखाया था कि नंबरों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैंने बताया था -8 की मल्टीप्लाई -6 में करनी है, तो 8 छंग 48, माइनस चिन्ह कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 सम होता है, इसलिए क्या होगा प्लस, इसीलिए मैंने लिखा है पर 48। अगर ये माइनस में आता तो उसका रूल अलग होता। तो ध्यान रखने योग्य बात है, ध्यान रखना इस चीज को। दोनों ही गुणा करी मैंने, -8 की और -6 की, तो आया 48, प्लस का 48 लिख दिया मैंने। दोनों स्थान भर गए। 2 स्थान क्यों भरने जरूरी होते हैं, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, इसीलिए ये चीज आगे भी काम आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 100 में 2 जीरो है, इसीलिए मैंने 2 स्थान भरे, ठीक है। तो 8 संग 48 हो गया। अब क्या करेंगे, या तो इसमें से इसको माइनस कर दो, या इस वाले में से इसको माइनस कर दो। तो 94 में से चाहे 8 को माइनस कर लो, चाहे 92 में से 6 को माइनस कर लो, जो अच्छा लगे आसान लगे उसे कर लो। मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है, 94 में से 8 घटाने मुझे, तो 94 में से 4 गया बचा 90, और 90 में से 4 और माइनस कर लिया मैंने, तो बचा हमारा 86, ठीक। चाहे आप इन दोनों नंबर्स की और इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से कीजिएगा, इतनी ही आएगी, ठीक है। अब और दो एग्जांपल देखते हैं हम। आप लोगों ने इतना देखा सिंपल लगा, थोड़ा आगे थोड़ा हाई लेवल। मैंने बोला यहाँ पे 88 इंटू 92। अब इसको देखते हैं, 88 100 से कितना कम है, आपने बोला है 12 कम है, तो 12 लिख दिया मैंने। 92 100 से कितना कम है, आप लोगों ने बोला 8 कम है, ठीक। अब देखो इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या आएगी, मैंने इसको क्यों लिया, 12 8 96, ये भी 96 आ रहा है। हम कुछ और कम कर ले रहे हैं, ये 91 कर लिया मैंने। अब ये देखो कितना कम है 100 से, आपने बोला 9 कम है, ठीक। ये 88 की मल्टीप्लाई हम 91 में कर रहे हैं, तो 9 कम है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 12 नहीं 108, ठीक। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आएगा, वो भी माइनस माइनस प्लस का आएगा। आपको पता है माइनस 2 बार हो तो प्लस में मल्टीप्लाई आती है, 108 आ गया। अब इसको यहां तक मैंने मल्टीप्लाई करी, 2 अंक भर रहे थे, यहां तक मल्टीप्लाई करी, 2 अंक आ रहे थे, लेकिन यहाँ 3 अंक आ गए। लेकिन हमें फिल करने कितने हैं, हमें फिल लास्ट में 2 ही करने हैं पहले, क्योंकि 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, इसीलिए हमें लास्ट के 2 अंक भरने होते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई से। तो 12 नीमा 108, 108 के 2 अंक ले लो लास्ट के, 0 और 8, हमारा बचा 1 हमारा हुआ कैरी, मतलब 1 हासिल हो गया। तो 1 को हम अभी देखो कैसे करेंगे उस 1 का, 88 में से 9 घटाओ या 91 में से 12 घटाओ, बात एक ही है, किसी को घटा लो बचना उतना ही है। 88 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, आपने बोला 79 बचेगा, तो 79 और 1 वो कैरी वाला, क्योंकि 08 तो यहाँ लिख लिया आपने, 1 जो बचा है वो कैरी है, उस कैरी को और ऐड कर लो, तो 79 और +1 कितना हो गया 80, ठीक। तो इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई हो गई। तो आप अब किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 100 के नियरेस्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब हम चलते हैं आगे, ठीक। 100 की नियरेस्ट, अब देखो अभी मैंने 100 से पीछे के नंबर लिए थे, अब मैं थोड़ा आगे के नंबर ले रहा हूं। जैसे मैंने बोला 112 गुणा 102, अब ये 100 से ज्यादा ही तो है, पहले मैंने देखा था कम थे, अब ज्यादा है, तो 100 से कितना ज्यादा है वो देख लो।
ये 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है ना ये वाला। 112 है तो 100 में 12 जोड़ो जब भी तो 112 आएगा, तो ये 12 ज्यादा, ज्यादा के लिए प्लस चिन्ह लगा लो, ठीक। और ये प्लस चिन्ह लिख लो, प्लस का 12 बचा है। ये वाला कितना ज्यादा है, प्लस का 2 ज्यादा है, ठीक। जितना 100 से ज्यादा है उतना उनके ऊपर लिख दिया मैंने। अब फिर बोलता हूँ 100 में 2 जीरो होते हैं तो 2 स्थान भरो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई से, तो 12 दूनी 24, यहां मैंने लिख दिया 24, ठीक। अब पहले मैंने घटाया था, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह आ रहा था, यहाँ भी माइनस आ रहा था, लेकिन अब प्लस आ रहा है, तो क्या कर लेंगे, अब हम जोड़ लेंगे। तो 102 में चाहे 12 जोड़ दो, चाहे 112 में 2 जोड़ दो। 112 में 2 जोड़ोगे 114 आएगा, और 102 में 12 जोड़ोगे जब भी 114 ही आएगा। तो हमने इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर ली, ठीक। नेक्स्ट, अब हमने एक और एग्जांपल लिया इसका। मैंने बोला 108 इंटू 104, ठीक। अब देखो ये 100 से कितना ज्यादा, आपने बोला प्लस का 8, ये कितना ज्यादा, प्लस का 4। इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई करी, कितना आया, 832, लास्ट के दोनों स्थान भर गए। 108 में 4 जोड़ दो, चाहे 104 में 8 जोड़ दो, 112 आ जाएगा। ये इन दोनों की नंबर की मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखो, अब थोड़ा हार्ड लेवल लेते हैं पिछले वाले की तरह। 112 गुणा 112, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे करते हैं। 112 100 से कितना ज्यादा, आपने बोला 12 ज्यादा है तो ज्यादा के लिए प्लस लगा लिया। ये वाला 100 से कितना ज्यादा है, ये भी 12 ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगा लिया। अब पुराना काम, दोनों गुणा करो, 12 गुणा 12। तो आप लोगों को तो दिक्कत क्या आएगी यहाँ पे कि 12 गुणा 12 कैसे करूं, अगर मैं ऐसे करूंगा तो टाइम लगेगा। तो भैया इसके लिए आपको याद करने पड़ेंगे स्क्वायर। आप लोग 20 तक या 30 तक स्क्वायर और क्यूब याद कर लो, बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए मैथ में, ठीक है। तो 12 मुझे तो याद है, 12 12 गुणा करोगे तो 44 आएगा। तो 12 की 12 में गुणा करें कितना आया, 144। लेकिन मैंने बोला जब इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 की वजह से हम केवल लास्ट के 2 स्थान भरते हैं। तो 2 स्थान भरो पहले, 12 12 में 144, ठीक। अब 144 के 2 स्थान भरने के लिए 44 मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो एक बचा वो हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया, हासिल हो गया। तो 112 में 12 जोड़ दो, चाहे 112 में इसे जोड़ दो। 112 में 12 जोड़ा मैंने, कितना है, 124। 124 और 125, क्योंकि वो हमारा कैरी था, हासिल था। इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, हमें किसी ने कमेंट किया था कि सर आप थोड़ा एंजॉय भी करवाया करो, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को एंजॉय करवाया जाए। हमारे साथियों, एंजॉय के लिए आपके लिए मैं एक पेश करूंगा जोक। जोक में अगर मजा आया तो जरूर लाइक करना। स्टडी में पता नहीं आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, लेकिन जोक मुझे लग रहा अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। तो जोक इस प्रकार से है। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में एक भैंस बीमार हो गई। तो भैंस बीमार हो गई, और भैंस उस टाइम बीमार हुई जब वो बच्चा देने वाली थी, ठीक है। तो भैंस बीमार हो गई, तो भैंस के जो मालिक थे गांव गांव गए, डॉक्टर को ढूंढ के लाए। बहुत सारे डॉक्टर आए, भैंस को देखा, लेकिन भैंस सही नहीं हुई। तो भैंस के मालिक ने दिमाग लगाया कि हमारे पड़ोस के गांव में एक डॉक्टर रहता है, क्यों ना हम उसके पास चले। तो वो जो भैंस के मालिक थे उस डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं ऐसी सी बात है, मेरी भैंस बच्चा देने वाली है और वो बीमार हो गई है। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, मतलब कह रहे फिर उन्होंने फिर बोला कि भैंस मेरी बच्चा देने को है, मतलब खीर खिलाने वाली है, मतलब दूध देने को जब होती है, जब भैंस बच्चा देती है तभी उसके बाद दूध देती है। तो उन्होंने कहा ठीक, चलो चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। तो भैया डॉक्टर साहब पहुंच गए वहां पे, और डॉक्टर साहब ने देखा कि इनके पास तो कोई साधन ही नहीं है, दवाई पिलाई कैसे जाए। डॉक्टर साहब ने बोला तुम ये लो दवाई पिसवा लाओ, और जल्दी में थे थोड़ी, और जल्दी में होने के कारण उन्होंने क्या करा, दवाई को पीस के आई जैसी घर से, उन्होंने उनसे जो भैंस के मालिक थे उनसे बोलना भूल गए कि दवाई पिलाने के लिए नरगुलिया ले आना, जो गांव में नहीं होती, भैंस के मुंह में, किसी भी जानवर के मुंह में डाल दो और दवाई पिला दो। तो भूल गए इस बात को। तो उन्होंने क्या करा, चलो जुगाड़ कर लेते हैं। तो उन्होंने जुगाड़ में क्या करा, पाइप काट लिया, पाइप पड़ा इतना लंबा, उसे काट लिया, उसको भैंस के मुंह में डाला, और दवाई जो पिस के आई थी उस पाइप में भर दी। अब उन्होंने क्या करा, पानी भूल गए, अब पानी भूल गए बताओ। तो उन्होंने क्या करा, चलो पानी की आवश्यकता नहीं, उन्होंने कहा फूंक मार देता हूं। उन्होंने पाइप में मुंह डाला और फूंक मारी। जैसे ही उन्होंने फूंक मारी उससे पहले भैंस ने सांस ले ली। जैसे भैंस ने सांस ली, वो सारी की सारी दवाई डॉक्टर साहब के मुंह में चली गई।
अब बच्चा देने का मन कर रहा था भैंस का, अब समझ गए होगे। तो इस जोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस जोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आधे अधूरे ज्ञान से बच के रहें, और हम लोगों को भी कोई भी काम करें तो उसको ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अभी तक हमने सीखा था 100 से कम नंबर हो तो उसकी मल्टीप्लाई, 100 से ज्यादा नंबर हो तो उसकी मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं एक नंबर 100 से कम और एक नंबर 100 से ज्यादा, उसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला 98 इंटू 102। स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल अच्छे और आसान टॉपिक से। अब देखो वही पुराना रूल, 100 से कितना कम है? आपने बोला 100 से 2 कम है, तो कम के लिए माइनस, अभी तो ज्यादा है। फिर 100 से कितना ज्यादा है? आपने बोला 2, तो ज्यादा के लिए 2 प्लस लगा दिया। ठीक है, अब हमने वही पुराना रूल क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो अब 98 से हमने देखा 98 100 से 2 कम था और 100 से 2 ज्यादा था, तो मैंने अब सिखाया, उसको ध्यान से सीखना है। उसके आगे का टॉपिक क्या करेंगे, पहले गुणा कर लो इन दोनों नंबर्स की। -2 की गुणा +2 में करनी है, -2 की गुणा +2 में करनी है, तो माइनस प्लस, एक बार माइनस आया तो माइनस आएगा। मैंने बताया था सम और विषम वाला रूल, ध्यान करना पिछली वीडियो में। जिन्हें भी पिछली की वीडियो नहीं देखी है वो कृपया पिछले की वीडियो अवश्य देखें। 2 दूनी 4, ये आया -4, तो 100। अब मुझे यहाँ पर मुझे कितने जीरो, मतलब कितने अंक भरने होते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई से? बताया था मैंने पहले, 2 अंक भरने होते हैं। क्यों? क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, इसीलिए। अब 2 अंक भरने, मुझे वो कैसे भरोगे ध्यान रखना। जब भी कभी मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ जाए तो देखो ये 100 से ज्यादा है 100 से कम, तो मैं आपने बोला 100 से कम, तो 100 से कम है -4 है ना, इसलिए अब इसको 100 में से घटा के यहाँ पे लिखना है। 100 में से 4 गया, कितना बचा? 96, तो ये 96 यहाँ लिख दो। 2 अंक भर गए, नहीं भर गए? अब देखो, अब यहाँ ये मत रखना कि 2 दूनी 4, 0 4 रख दो, 0 4। वो रूल था प्लस प्लस वाले केस में, लेकिन यहाँ माइनस का 4 आ रहा था। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे -2 गुणा +2 कितना आ रहा था? -4। लेकिन जब भी कभी संख्या माइनस आएगी तो उसको आप 100 में से माइनस करके ही यहाँ पर लिखेंगे। तो 100 में से 4 गया, कितना बचा? 96, 2 अंक भर गए हमारे। ठीक, अब वही पुराना, लेकिन ध्यान देना हमने 100 में से माइनस किया है। जब 100 में से माइनस किया है तो आप इसको रट लो, चाहे समझ लेना। तो यहाँ पर 98 नहीं लोगे, अब आप 97 लोगे। यहाँ पर 102 नहीं लोगे, यहाँ पर 101 लोगे, एक कम लोगे, तो यहाँ 97 ले लो, यहाँ 101 ले लो। ठीक, मतलब अगर आप कभी भी नंबर को माइनस करते हो तो कैरी लेना पड़ता है। कैरी, एक कैरी लेते हैं, वही समझ जाओ। मतलब एक हमने हासिल ले लिया, तो यहाँ 97 रह गया। 97 में 2 को ऐड कर लो, कितना आएगा? 99। चाहे यहाँ पर कितना रह गया था? 101 रह गया था ना, एक कैरी चला गया, तो 101 में से 2 को माइनस कर दो, जब भी कितना आएगा? 99, तो 99 इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई। अगला एग्जांपल, अगर ये समझ में नहीं आया तो अगला 92 इंटू, मैंने बोला एक कम 100 से और एक ज्यादा 100 से, एक कम और एक ज्यादा, ये ले लो 107। ये कितना कम है 100 से? आपने बोला 8 कम है, तो 8 के लिए माइनस लगा दिया। ये 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो प्लस लगा दिया। तो इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, 8 सत्ते 56, वो भी किसका? माइनस का। ये माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस की गुणा माइनस। अब मैंने बोला इसको नहीं भरना यहाँ पर 2 स्थानों पे, किसे भरोगे? 100 से कम है तो 100 में से 56 घटा लो पहले। 100 में से 56 गया, कितना बचा? 44। ठीक है, 100 में से माइनस करके लिखना है यहाँ पे। अब वही ये बचे, अब कितना बचेगा? एक कम बचेगा, 91 बचेगा। जैसे यहाँ पर 97 बचा था और यहाँ पर 101 बचा था, ऐसे यहाँ पर 91 बचेगा और ये बचेगा 106। तो 91 में 60 जोड़ लो, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, या 106 में से 8 को हटा लो। लेकिन मुझे जोड़ना अच्छा लग रहा है, क्योंकि 91 में अगर 60 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 98। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट, अब थोड़ा हार्ड लेवल देखो। हार्ड लेवल क्या हमारा? 88 इंटू 109। अगर मैं इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं पहले, ये 100 से कितना कम है? ये 12 कम है। ये कितना ज्यादा है? ये 9 ज्यादा है। कम के लिए माइनस और ज्यादा के लिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं, पता ही है। अब इन दोनों नंबर्स की कर लो मल्टीप्लाई। 12 ने 108, आपने बोला 108 आया, लेकिन किसका आया? वो माइनस का। मैंने बोला था जब भी कभी माइनस में आएगा तो ध्यान रखना है,
अभी तक हमने देखा था 100 से छोटे नंबर आ रहे थे, कभी 88 आ रहा था, कभी आ रहा था हमारा मतलब 99 सपोज आ गया, 100 से कम ही तो है तो 100 में से माइनस करते थे हम। लेकिन ये 100 से ज्यादा है, तो अगर 100 से ज्यादा है तो इसे हम 200 में से माइनस करेंगे, तो इस बार हमें 2 कैरी लेना पड़ेगा, तो ये भी ध्यान रखें। तो 200 में से 100 हमें 2 स्थान भरने, ये भी ध्यान रखना। 200 में से 108 गया, कितना बचा 92, यहाँ लिख लिया। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर 91 रह गया था, यहाँ पर 97 रह गया था, लेकिन यहाँ पर 202 लिया है कैरी, तो 2 कम कर दो तो यहाँ रह गया 86 और यहाँ रह गया 107। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो 86 बचा, 86 में 9 को ऐड कर लो या 107 में 12 को माइनस कर लो। तो 86 में 9 को ऐड करो कितना आ जाएगा 95। तो आप इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब देखो आपको कुछ स्पेशल केस, इसमें भी स्पेशल, आप जैसे जैसे हमारे साथ रहेंगे आपको एक से एक अच्छा ट्रिक सीखने को मिलेगा, ठीक है। स्पेशल केस में आप क्या देखोगे, जैसे मैंने बोला 102 इंटू 108, मैंने बोला 98 इंटू 92, मैंने बोला 68 इंटू 62, मैंने बोला 72 इंटू 78। ध्यान रखना इसमें ट्रिक क्या लगेगी वो ध्यान दोगे आप लोग। आप देख रहे हो यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10, यहाँ पर 9 तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, दिमाग में उसेरना इस चीज को। और मैं बोलूंगा इकाई के अंकों का योगफल कितना हो 10, जब इकाई के अंकों का योगफल 10 हो तो, जब इकाई के अंकों का योगफल 10 हो तो ध्यान देना, जब इकाई के अंकों का योगफल 10 हो तो उससे भी शॉर्ट ट्रिक, जैसे इकाई का अंक यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, हर एक में 2 8 है, 2 8 है। हम चेंज कर ले लो, एक 64 ले लो और यहाँ ले लो 66, चेंज कर दिया मैंने, यहाँ 4 यहाँ 6, कोई भी नंबर हो, जब इकाई के अंकों का योगफल 10 हो तो उसके लिए ट्रिक क्या लगती है ध्यान से देखेंगे। इकाई का अंक 8 और 2, 8 2 10, 2 और 8 10, 2 और 8 10, 8 2 10, 6 4 10, कोई भी नंबर हो इसके इकाई का अंक का योगफल 10 हो तो उसके लिए ध्यान रखना आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। कैसे, इकाई के अंकों की मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16, 10 के बाद क्या आता है 11, तो 10 की 11 में गुणा कर लो या 11 की 10 में कर लो, 11 58 110, हो गई मल्टीप्लाई। बस ऐसे यहां पर सेम, 2 8 16, 9 के बाद क्या आता है 10, 9 58 90, ऐसे यहाँ पे 8 और 2 10, इकाई के अंकों का योगफल कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो 8 दूनी 16, 6 के बाद क्या आता 7 76 42, ऐसे यहाँ पर 8 तो 10, इकाई के अंकों का योगफल कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो 7 के बाद क्या आता 8 8 56, 8 दूनी 16 ले लो पहले और 7 8 56। अब देखो यहाँ पर 8 2 8 2 8 आप लोग बोलोगे कि सब में ऐसा हो रहा है, यहाँ मैंने इसलिए चेंज कर दिया 4 6, आप कोई भी नंबर ले लो बस इकाई के अंकों का योगफल 10 होना चाहिए, आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। 4 और 6 10, ठीक हो तो 10 गुणा कर लो, 6 चौक 24, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 7 42। ध्यान रखना ये नंबर भी सेम होना चाहिए, 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 ठीक है। जब हमने देखा जब इकाई के अंकों का योगफल 10 हो तो किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, जब दहाई के अंकों का योगफल 10 हो तब किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं। जब दहाई के अंकों का योगफल 10 हो तो, एग्जाम्पल के लिए आप लोग चेक करेंगे, एग्जाम्पल के लिए देखो मैंने बोला 78 इंटू 38, यहां पर 8 यहाँ 8, यहाँ 3 यहाँ 7, इकाई के अंकों को देखा मैंने 8 8 16 हो गया, हमें उससे मतलब नहीं, हमें देखा दहाई के अंक, दहाई के अंक कितना है यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना 3, 7 और 3 10। जब दहाई के अंकों का योगफल 10 हो तो क्या करेंगे, उसके लिए हम सिखा रहे हैं आपके लिए ट्रिक, ध्यान से समझिएगा। 78 गुणा करते हैं, इकाई के अंक जब दहाई के अंकों का योगफल 10 हो
ध्यान देना ट्रिक पे भी, फिर हर जगह ट्रिक लगा के बैठ जाओ। कैसे लगाई जाती है उसे ध्यान में समझो कि मास्टर साहब ने गलत बताई थी। ध्यान देना कहाँ कहाँ लगवा रहा हूँ, वहीं लगाना। देखो जैसे दहाई के अंक 3 है, यहाँ पर दहाई का अंक 7 है, दोनों को जोड़ा 10 आया। दहाई के अंकों का योगफल कितना हमारा 10 है। अब देखो ट्रिक को यूज कैसे करते हैं, जो इकाई के अंक है उन्हें गुणा कर लो, 8 64 गुणा करके लिख दिया मैंने 64। अब ध्यान देना दहाई के अंकों को भी गुणा करो, आपस में गुणा करी मैंने, 7 और 3 ही कितना आया, 7 3 21। ध्यान देना जो इकाई का अंक होगा उसे जोड़ दो, बस 8 है इकाई का अंक, 8 जोड़ दो तो 21 और 8 29, यानी तो ये गुणा करने में ही आएगा। अगला मैंने बोला 76 इंटू 36, फिर इन नंबर कर दिया मल्टीप्लाई। वही इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई का अंक 3, इकाई और दहाई का अंक 7, दोनों को जोड़ा तो आया 10। 3 और 7 को जोड़ो तो 10। जब दहाई के अंकों का योगफल 10 हो तो ट्रिक क्या लगाते समझेंगे दोबारा से। 6 छंग इकाई के अंकों को गुणा कर लो, 6 छंग 36। अब मैंने क्या बताया था, अब इन दोनों को भी गुणा कर लो, 7 3 21, 7 3 21, और ये वाला जो 6 आ रहा तो जगह जोड़ लो, 21 और 6 27। तो आप ध्यान रखना इस चीज को, जब गुणा करो तो इस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। जब दहाई के अंकों का योगफल 10 हो तो। एक लास्ट आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक या लास्ट ट्रिक वो है हमारी 25। जब किसी नंबर में 25 से गुणा करें, जब किसी संख्या में 25 से गुणा करनी हो, जब किसी संख्या में 25 से गुणा करनी हो तो कोई सी भी संख्या हो 25 से गुणा करने की कुछ ट्रिक सीखिएगा। जैसे मैंने बोला 16 में गुणा करो 25 से, तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 25 के छोड़ के बाकी नंबर जो हो उसमें 4 का पहाड़ा मैंने पढ़ा 16 में, 4 चौक 16, 2 है अंक तो 2 जीरो लगा दो बस। मैंने बोला 24 की गुणा करो 25 में, आपने बोला 4 का पहाड़ा पढ़ना है, मैंने पढ़ो 4 छंग 24, 2 अंक है 25 में, 2 जीरो लगा लो। ध्यान देना जीरो क्यों लगा रहा हूं वो सीखना आप तुम्हें। मैंने यहां बोल दिया 25 इंटू 25, तो आपको पता है 25 तो 25 होता है, लेकिन कैसे, मैंने क्या बोला, चाहे इसमें पढ़ लो पहाड़ा चाहे इसमें पढ़ लो। मैंने पढ़ा इस वाले में 4 का पहाड़ा पढ़ा, 4 छंग 24, 6 बार ही तो गया, लेकिन ध्यान देना 4 छंग 24, जब 24 आया तो 25 में से 24 गया, एक बचा, जो एक बचा है शेषफल उसकी गुणा करते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर एक शेषफल बचा तो इसकी गुणा करो इसमें, तो एक 25 था 25। अब ऊपर आते हैं, मैंने बोला 16 गुणा 25, 2 जीरो क्यों लगाए वो देखो, 4 का पहाड़ा पड़ा, 4 चौक 16। अब नीचे रिमाइंडर कितना बचा, जीरो, शेषफल जीरो बचा था ना, पूरा 4 से कट गया 16, 4 चौक 16, तो जीरो ही गुणा कर लो 25 में, जब गुणा करोगे तो 2 जीरो आ गए। ऐसे यहाँ पर 4 छंग 24, जब जीरो बचेगा शेषफल तो उस जीरो की मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो 2 जीरो आ गए। ठीक है, समझ गए होगे आप, मुझे लगता है अच्छी तरीके से। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने बोला 77 की मल्टीप्लाई करो 25 में, तो वही तरीका 4 से डिवाइड करो इसको, 4 से भाग करोगे जब आप लोग, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ज्यादा हो जाएगा, 4 एकम 4, 17 हो गया, 4 चौक 16, कितना बचेगा, 1 बचेगा, उस एक की गुणा कर लो 25 में, 25 एकम 25, ठीक, तो हमारा हो गया मल्टीप्लाई। मतलब जो भी रिमाइंडर बचे, जो भी कैरी मतलब शेषफल बचे, उसी नंबर की मल्टीप्लाई इसमें कर लिया करो। 25 से गुणा करने की ट्रिक यही है। और आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा एपिसोड समझ में आया होगा, और मैंने आज इस एपिसोड को इसलिए रखा है कि आप लोग शॉर्ट ट्रिक को सीख सकें। लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक को कैसे यूज करना सवालों में वो भी सिखाऊंगा। अभी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बाकी है, सवालों में कैसे शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करते हैं वो भी बाकी है। ठीक है, समझ। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो, और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया AR क्लासेस स्टडी विद अवधेश को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आपको आने वाली आगामी वीडियो जितनी भी है वो सारी आपको मिल जाएंगी एक ही जगह पर। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाया करेंगे। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।